हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज 8 स्टैंडर्ड के लिए हमारा जो न्यू बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो उसमें एक और न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होता है। आपको इसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प लगेगी, जो भी आपका राउंडर होता है, स्केल होता है, पेंसिल होता है, ठीक है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स को साथ में लेके जरूर से बैठना। अगर आप ये हमारे साथ खुद सॉल्व करने वाले हो अपने बुक में, तो जरूर से साथ में लेके बैठना, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के चैप्टर्स साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मतलब जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तब हमने एक बार एक बैच को पढ़ा रखा है, तो पूरे वीडियोस ऑलरेडी आज भी अवेलेबल है। सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो न्यू वीडियोस हम ला रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे नए क्वालिटी के साथ, इसको भी जरूर से देखना, उतना ही प्यार देना और अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना, तभी तो लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज बताते रहना कि राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लीज शेयर टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, और इसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, और उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8.1 है, पहला प्रैक्टिस सेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब देखो, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन के पहले ये समझ लो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। देखो, क्वाड्रिलेटरल की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है हैविंग 4 साइड। अब ये 4 साइड स्क्वायर भी हो सकता है, इस तरीके से बनाया तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, इस तरीके से बनाया तो ये आपका रोम्बस भी हो सकता है कि नहीं, इस तरीके से बनाया तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, इस तरीके से बनाया तो ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है। यानी क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है मोर देन 3 साइड्स, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइड होना, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं इस प्रकार से लाइनिंग्स बना दूं तो उसको डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इसको डायगोनल्स कहा जाता है। तो डायगोनल्स भी हो सकता है। तो हमें 3-4 कंडीशंस दिए होते हैं कि मान लो कभी आपको 2 साइड दिया रहेगा, मतलब सिर्फ 2 साइड दिया है, 2 साइड का वैल्यू दिया है, और आपको बोला रहेगा कि डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। 2 साइड दिया रहेगा, 2 एंगल दिया रहेगा, 3 साइड 1 एंगल, 2 साइड 2 डायगोनल, मतलब इस प्रकार से अलग अलग अरेंजमेंट के फॉर्म में हमें दिया होता है, और हमें उस चीज के माध्यम से हमें अपना डायग्राम को बनाना होता है। बहुत सिंपल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी साइड 4 साइड से ज्यादा है, 3 साइड से ज्यादा है, तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और ऐसे अनगिनत फिगर्स जो है बहुत सारे, वो हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब सीधा टॉपिक पे लेके चलता हूं आपको। तो टॉपिक के पहला आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा हम साइज को छोटा कर लेते हैं, ध्यान देना भी। चलो, तो क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ 4 साइड एंड ए डायगोनल इज गिवन। यानी कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है अगर 4 साइड का लेंथ अगर आपको दिया है। तो मान लो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, कोई भी डायग्राम बनाने आपको बोलेगा तो सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम या फिर रफ फिगर बनाना जरूर चाहिए। रफ फिगर क्या होता है, अपने हाथों से आप बनाते हो और उसके बाद रियल डायग्राम बनाते हो। तो रफ फिगर मतलब क्या बोल रहा है, 4 साइड का लेंथ दिया है, मतलब आपके पास 4 लेंथ होगा। तो सबसे पहले ये एक लेंथ बना देना, उसके बाद आपका एक राउंडर लेना। राउंडर मतलब क्या होता है, जिसमें पेंसिल लगती है एक साइड से, एक साइड ये होता है और एक साइड पेंसिल लगती है क्या अपने पास? चेक कर लेता हूं, जो भी हथियार होता है मेरा यहाँ पे ही होता है, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है यही होगा, दिख तो नहीं रहा है, चेक कर लेता हूँ। चलो, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हाँ मिल गया, चलो यही होता है। दिस इज द राउंडर, इसको हम राउंडर बोलते हैं या फिर कंपास बोला जाता है इसको पेंसिल इसके अंदर डालने का, घुमा देने का। ये टूटा हुआ है मेरा, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करने का, मान लो कि आपको दिया था सबसे पहले कोई एक साइड, तो एक साइड जो भी दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरा साइड जो भी दिया रहेगा वो यहाँ पे रख के एक ऐसा आर्क कट करने का। फिर मान लो यहाँ पे भी आपको कुछ डायगोनल का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पे रख के एक कट कर देने का। तो इससे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट से आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। मान लो एक और साइड आपको दिया हुआ है, तो उस साइड का लेंथ लेने का स्केल की हेल्प से। अब क्या करोगे, कैसे लोगे दिखाता हूं। ये आपका स्केल है, ये आपका राउंडर है। समझ लो आपको 0 से स्टार्ट करना है, जहां पे 0 रहेगा 0 से स्टार्ट करना और 5 सेंटीमीटर लेना है। तो 0 से लेके ऐसा 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेने का और यहां पे रख के कट मारने का। समझ में आ रहा है? तो मैं अपने हाथों से करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे रख के मान लो यहां कट मारा, ये आपको पता चल गया कि इतना डिस्टेंस है, और आपको ये पता चल गया कि यहां से यहां तक का एक और लेंथ दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे रख के यहां कट मारोगे तो एक पॉइंट यहां पे मान लो आपको मिल जाएगा। और बस स्केल की हेल्प से आपको जो, तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। नाम होगा जो भी होगा, मान लो A B C D उसका नाम होगा, तो आपने बना दिया। तो यहाँ पे आपको 4 साइड दिया था,
चार साइड देखो, चार साइड आपको दिया था, चारों साइड का लेंथ आपको दिया हुआ था और एक डायगोनल दिया था, तो हमने ये एक डायगोनल भी बना लिया। तो इस प्रकार से कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये अपने अपने हाथों से बनाए तो रफ फिगर है, वैसे ही अपने हाथों से एक अंदाजा पहले आप बना लेने का, ठीक है। एक अंदाजा छोटा सा फिगर, रफ फिगर बन जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में स्केल, पेंसिल, कंपास, बाकी सब चीज की मदद से आप रियल डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो अगर चारों साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है तो। अगला टॉपिक, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया होगा इफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल आर गिवन, मतलब 3 साइड दिया हुआ है और 2 डायगोनल दिया हुआ है। तो 3 साइड दिया है मान लो, तो एक साइड तो आपका ये बन गया ठीक है, ध्यान देना, वापस बनाता हूं। एक साइड मान लो ये बन गया, जो भी लेंथ का दिया रहेगा। फिर आपको एक और साइड दिया रहेगा, तो उस साइड का लेंथ यहां से मेजर करके एक आपने आर्क कट मार लिया, और आपको 2 डायगोनल दिया है, मतलब एक डायगोनल का और पता है आपको, तो आप क्या करोगे, यहां पे उस डायगोनल का जो भी पहले वाले डायगोनल का लेंथ रहेगा कट करके एक आर्क आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। तो आपने क्या किया, 2 लेंथ, ये आपका लेंथ दिया था, ये भी लेंथ दिया था, और ये आपने डायगोनल बना दिया डी, ठीक है। अभी भी आपका एक साइड बचा हुआ है ना, लेंथ ऑफ 3 साइड है ना, तो 2 ही साइड हुआ अभी तक, तीसरा साइड का लेंथ बचा हुआ है और एक डायगोनल का भी वैल्यू बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, तीसरे साइड के लेंथ के लिए लेंथ ले लेना है कंपास में, और यहां से रख के एक आर्क ऐसा कट मारना है, ठीक है। और एक डायगोनल भी बनेगा आपका, तो मान लो एक डायगोनल तो ये रहा, एक डायगोनल ऐसा बनेगा, तो डायगोनल यहां से बनेगा ना कि यहां से। देखो हमेशा कंफ्यूज मत होना, आपको ये जो था वो लेंथ मिल गया, लेंथ आपने कट कर लिया, लेकिन आपको अभी क्या बनाना, डायगोनल। और डायगोनल कहां से होता है, अपोजिट एंगल से होता है, तो ये उसका अपोजिट एंगल है। तो यहां से जो भी डायगोनल बनेगा वो लगभग यहां पे कट होगा, कहीं पे कट होगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, और ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से स्केल की हेल्प से जोड़ देना है। तो आपको इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको 3 साइड दिया हुआ, 1 2 ये 3 साइड, और ऐसा ये 2 डायगोनल दिया होता, तो आप इस प्रकार से फिगर बना सकते हो। ये मैंने अपनी रफली बता रहा हूं, अभी एक्चुअल में जब एग्जांपल प्रैक्टिस सेट का करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक्चुअल में रफली बता रहा हूं, ये आपको समझना है कि किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। एक और कंडीशन आपको दिया हो सकता है कि इफ 2 एडजेसेंट साइड आर गिवन, मतलब 2 साइड दिया हुआ है आपको, तो मान लो एक ये साइड दिया जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, आपने ड्रॉ कर लिया सीधा लाइन, ठीक है। एक और साइड दिया, 2 साइड दिया, तो एक और साइड मतलब यहां से लेके मान लो यहां होगा, कहीं पे तो आपने ड्रॉ किया, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे रख के यहां पे कहीं पे ड्रॉ हुआ रहेगा, कहीं पे ड्रॉ हुआ। उसके बाद एनी 3 एंगल्स आर गिवन, वो कंडीशन है, एंगल्स दिया हुआ है। अब मुझे मान लो कि 3 एंगल दिया है, एक एंगल दिया है 45, एक एंगल दिया है 65, एक एंगल दिया है मान लो 60, जो भी मैं अपने मन से ले रहा हूं। तो मान लो कि आपको ये वाला तो एक आर्क मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको एक एंगल पता है 45, तो इस पॉइंट पे आप रखोगे और 45 एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, चांद होता है ना चांद, प्रोट्रैक्टर कहां गया, प्रोट्रैक्टर है क्या अपने पास, प्रोटेक्टर भी था अपने पास, सब कुछ था यार, मेरे को मिल नहीं रहा है सामान मेरा, ठीक है। कभी कभी कैसा कोई दूसरे टीचर भी आते हैं ना यहाँ पे बच्चा, तो थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो इसको बोलते हैं चांद, हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। ये प्रोट्रैक्टर होता है, इसको यहां पे रखोगे मिडल में बराबर पॉइंट पे, और मान लो 45 डिग्री ड्रॉ करना है यहां से, तो यहां से 45 पे मार्किंग करोगे, और मान लो आपने 45 डिग्री बना लिया, तो ये एंगल आपका मिल गया 45 डिग्री। तो आपने क्या किया, आपको क्या बोला था, 2 साइड, एक साइड 1, साइड 2 और 3 एंगल, बराबर 3 एंगल। तो साइड 1 आपने ये बना लिया, जो भी सेंटीमीटर का दिया था बना लिया, ठीक है। एक एंगल आपने बना लिया, ये 2 चीज हो गया, एक साइड और एक एंगल का काम खत्म। लेकिन ये जो आर्क आपने कट किया था, यहां से एक पॉइंट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो पॉइंट पहले से ही था इसको आप जोड़ सकते हो, तो आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि एक और एंगल जो है आपको लेना है, मतलब 2 एंगल और लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से एक एंगल ड्रॉ कर सकते हो, जो भी एंगल होगा, मान लो कि 120 डिग्री दिया था, तो आपका 120 डिग्री यहां बन जाएगा। फिर यहां पे रख के जो भी एंगल दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया रहेगा, यहां से 60 डिग्री बना लिया, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो यहां पे क्या बन जाएगा, आपका फिगर जो है बनता हुआ नजर आएगा। तो जब आपका एक्चुअल में हम जब डायग्राम बनाएंगे, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है यहां तक, मजेदार तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यहां पे एक और टॉपिक हो सकता है, मतलब एक और तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर गिवन। 3 साइड दिया जाएगा, एक साइड, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ किया, उसका साइड कट किया, यहां से ड्रॉ किया, 3 साइड है, मतलब एक और साइड का वैल्यू है, यहां पे रख के एक आर्क यहां पे कट किया, और यहां पे एक एंगल रख के, मतलब 2 एंगल है ना, एक एंगल तो ये रहा, और एक और एंगल यहां पे ड्रॉ करके इस तरफ बनाया, तो ये पॉइंट मिला, ये इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन पहले से ही। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, मान लो ये पी क्यू आर ऐसे। तो ये एकदम रफली मैंने बनाया हुआ है, इस प्रकार से आप फिगर बना सकते हो। अब मैं आपको रियल में लेके चलता हूं। देखो ये सब तरीका था, अलग अलग तरीका
जिससे हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी में 2 एंगल पूछेगा, 3 साइड दिया रहेगा, किसी में 3 साइड पूछेगा, 1 एंगल दिया रहेगा, किसी में 2 साइड 2 डायगोनल दिया रहेगा। तो ऐसे अलग अलग केस पूछे जा सकते हैं। तो ये केसेस मुझे बस आपको बताना था कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। बस अब हम प्रैक्टिस सेट पे एग्जांपल सॉल्व कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सीधा हमारे मुद्दे के ऊपर, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 8.1। इसके एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली यहां पे क्या पूछा हुआ है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल को बनाओ। अब क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाओगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है MORE, जिसमें लेंथ ऑफ MO दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR दिया है 4.4 सेंटीमीटर, मतलब 2 यहां पे साइड दे दिया है, 2 साइड दे दिया। ये एक एंगल दिया हुआ है, ये दूसरा एंगल दिया हुआ है, ये तीसरा एंगल दिया हुआ है, यानी कि 2 साइड और 3 एंगल दिया हुआ है बच्चा। ठीक है, तो कौन सा वाला कैटेगरी है जो हमने किया था, देखो कौन सा कैटेगरी है कि इफ 2 साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन, ये वाला थर्ड वाला कैटेगरी। इस प्रकार से कुछ बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये वाला कैटेगरी, ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चा, आप देखो भी मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा यहां पे देखो, ये मेन मुद्दा यहां पे देखो। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रफ डायग्राम जो है मैं बना लेता हूं। तो रफ फिगर बनाता हूं बच्चा, रफ फिगर, ठीक है। रफ फिगर बनाता हूं। अब रफ फिगर कैसे बनेगा, यहां पे ध्यान देना, MORE बनाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है MO, तो MO कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5.8 सेंटीमीटर। तो कभी भी जो सबसे पहले दिया होता है उसको सबसे पहले नीचे बना दो। ये मान लो आपने MO बना लिया, अपने हाथ से बना रहा हूं फिलहाल में, तो MO बना लिया, ये रफ फिगर है, ठीक है। MO बना लिया, कितने का बनाओगे, 5.8 का बना लिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि OR 4.4 है, तो MO ये रहा, तो O से लेके जो R बनेगा वो यहीं पे कहीं बनेगा, सीधी सी बात है, MORE ऐसा बनेगा ना। तो MO है तो O से लेके जो R बनेगा वो यहीं पे कहीं बनेगा। तो आपका OR का वैल्यू 4.4 दिया है, तो कुछ नहीं लेना है, ये कंपास लेना है, आपका स्केल लेना है, यहां से 4.4 का मेजरमेंट ले लेना है, और इस O पॉइंट पे रख के क्या करना है, एक आर्क खींच देना है। तो आपने O से लेके 4.4 सेंटीमीटर लिया और एक आर्क आपने खींचना है, ठीक है। ठीक है, अभी तो देखो रफ बना रहा हूं ना, अभी क्या बना रहा हूं, रफ बना रहा हूं, तो अपने मन से आप बना सकते हो। मान लो ये आपका रफली बना दिया मैंने, जिसमें ये M होगा, R होगा, ये E होगा, ठीक है, जिसमें MO 5.8 है, OR आपका 4.4 है, एंगल M का वैल्यू है 58 डिग्री, एंगल O का वैल्यू है 105 डिग्री, ठीक है, और एंगल R का वैल्यू है 90 डिग्री। ये आपका इस प्रकार से फिगर बनेगा, मान लो इस प्रकार से फिगर बनने वाला है। तो ये तो हमने रफली बनाया। अब एक्चुअल में आते हैं, अब एक्चुअल में सिखाता हूं आपको कि कैसे करना है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले अगेन क्या करोगे, स्केल लोगे। तो मैं भी ले लेता हूं आपके साथ स्केल, मैं ले लेता हूं, मेरे पास स्केल है, देखो बच्चा यहां पे स्केल है मेरे पास। स्केल से मैं क्या ले लूंगा, कितना ले लूंगा, 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले नीचे का MO बनाऊंगा, तो 5.8 सेंटीमीटर यहां से यहां पे आएगा 5.8, ठीक है, ले लिया मैंने 5.8, ठीक है, इसको काम खत्म। यहां पे 2 लाइन ऐसा खींच, ये बन गया मेरा 5.8, जिसका नाम है M से लेके O, कितना 5.8 सेंटीमीटर लिख भी सकता हूं, ठीक है। अब MO पता चल गया 5.8 सेंटीमीटर। अब एक और चीज बोल रखा है, ये जो दिख रहा है ये लाइन, मतलब ये जो एंगल है O वाला, ये कितना है, 105 डिग्री है। तो अब मैं ले लूंगा मेरा प्रोट्रैक्टर। आपको क्या ले लेना है, ये प्रोट्रैक्टर ले लेना है, इस O पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोट्रैक्टर ले लो, ये रहा, मैंने प्रोट्रैक्टर ले लिया, यहां पे इस O पॉइंट पे रखूंगा, और कितने का एंगल बनाऊंगा, देखो 105 का। 105 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मतलब इस तरफ बनेगा। तो 105 बना लो, 105, ये रहा 105, देखो ये 100 के बाद 105, यहां पे भले 74 दिख रहा है, 75 दिख रहा है, लेकिन वो इस तरफ वाला है, इसके लिए, ठीक है। ये बन गया हमारा, तो ये 90, 100, 105, 105 बन गया, इसको ओके बोल दो, कट कर दिया। तो ये बन गया मेरा 105 का एक एंगल, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मिटा सकता हो क्या, हाँ मिटा, ठीक है। ये क्या बना मेरा, ये एंगल बना। कौन सा एंगल बना बच्चा, 105 डिग्री का एंगल बना। लेकिन ये कितना हाइट तक लेना है वो वैल्यू पता है क्या, यस, हमको पता है O से लेके R तक का जो वैल्यू है ये है 4.4 सेंटीमीटर, दिख पा रहे हो, 4.4 दिया हुआ है। तो अब आपको स्केल ले लेना है, फिर से आप क्या करोगे, फिर से आपका स्केल ले लेना है, इस O पॉइंट पे रखना है, और 4.4 जहां पे भी आ रहा है वहां पे उसको कट मारना है। तो मैं स्केल ले लूंगा, ले लिया स्केल, तो थोड़ा घुमा दूंगा, तो टेढ़ा लेना पड़ेगा ना इसके हिसाब से, तो भी एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, दिख रहा है, 0 पे लाया, यहां पे 0, इधर पॉइंट पे 0 होना चाहिए, और कहां तक जाएंगे, 4.4 तक जाएंगे। 4.4 किधर है मेरा, ध्यान देना,
4, ये रहा 4, ये रहा 4.4, यहाँ पे मैंने मार्क किया। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला डॉट मार्क किया ये आ गया 4.4 का मार्किंग। तो ये वाला डिस्टेंस मतलब ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाया, आर कहलाया। ठीक है, ये था एम, ये था ओ, ये था आर। अब ये जो आर मिला इसको आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो ये आर जो है अगर आप देखो ध्यान से, ये आर आपका 4.4 है, तो आप यहां पे तो लिख सकते हो कि ये 4.4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आर से ये एक सीधा लाइन है 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि बोल रखा है ना, देखो कहां गया, आर का वैल्यू है एंगल आर, एंगल आर जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और यहां पे हमको दो जो बोला था, मतलब जो दो डिस्टेंस बोला था, दो साइड बोला था, दो लेंथ बोला था, एक लेंथ और दो लेंथ, तो वो दोनों हमने ड्रॉ कर लिया है। एक एंगल भी ड्रॉ कर लिया है, मतलब हमारे पास सिर्फ दो एंगल और बचा हुआ है। कौन कौन से, 58 वाले और 90 डिग्री। तो आप दो काम कर सकते हो। क्या, सबसे पहले m का जो वैल्यू है, ये जो m देख पा रहे हो, ये m का वैल्यू क्या है 58 डिग्री, तो आप इसको भी बना लो। सबसे पहले आपने प्रोटेक्टर ले लेना है, यहां पे रखना है, इस m पॉइंट पे रखना है और 58 ड्रॉ कर लेना है। 58 कहां बनेगा, ये रहा 50 और ये 58, बराबर एग्जैक्टली 50 ड्रॉ कर लिया मैंने। ओके बोलता हूं, कैंसिल करता हूं, तो ये आ गया मेरा एंगल 58। ये जो एंगल बना है ये 58 डिग्री का मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम क्या है, m पॉइंट। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे सिर्फ r पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ यही एक एंगल बचा हुआ है। दो एंगल बना लिया, दो साइड बचा दिया, बस ये एंगल ड्रॉ करना बाकी है, एंगल r। तो एंगल r कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोट्रैक्टर। 90 डिग्री बनाना है, तो अब ये प्रोट्रैक्टर लोगे, r पे इस तरीके से रखोगे कि ये जो पोर्शन है ये इस लाइन के पैरेलल में आएगा, मतलब इसमें आएगा, बराबर आएगा, और ये जो बीच का पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आएगा, और यहां से आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो हम स्केल ले लेंगे हमारा, मतलब प्रोट्रैक्टर ले लेंगे और इसको इस तरीके से प्लॉट करेंगे। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको उठाते हैं और यहां पे इसको रखते हैं और हमें इस तरह से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये रहा मेरा 90, ठीक है, ड्रॉ हो गया 90। तो हमको क्या करना है, 90 मतलब यहां पे एक पॉइंट यहां पे मार देता हूं, तो ये आ गया मेरा 90, कैंसिल कर देता हूं, तो ये पॉइंट 90 आ गया। कुछ नहीं करना है, स्केल ले लूंगा, ठीक है, स्केल ले लूंगा और इसको मैं जोड़ दूंगा, इस पॉइंट से आर को जोड़ दूंगा। तो क्या बन गया, क्या मिल गया मुझे, ये दोनों के बीच का जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिल गया मुझे ई पॉइंट। क्या मिल गया, ई पॉइंट मिल गया। और ये जो आर है ये मिल गया मुझे 90 डिग्री। वैसे 90 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिंबल ही काफी है 90 के लिए, ये आपको पता है ना, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, तो 90 डिग्री। तो इस तरीके से MORE, तो ये कलर से लिख देता हूं मैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं प्रॉपर MOR, इस तरीके से MORE, ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत ही आराम से और आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है ना, कर पाओगे ना कंस्ट्रक्शन, ज्यादा कोई इसमें लॉजिक और रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखो कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन करने में ऐसा थोड़ी आंख बंद करके मुंह उठा के कुछ भी ड्रॉ करके आओगे, आपको स्केल पेंसिल ये सब की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से डायग्राम बनाना है आपको। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल DEFG बनाना है सच दैट लेंथ ऑफ DE 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF 6.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DG 5.5 सेंटीमीटर। तीन साइड दे दिया, एक और साइड दे दिया, लेंथ ऑफ DF 7.2, लेंथ ऑफ EG 7.5। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सबके सब साइड है, तो सबके सब साइड तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम साइड 4 ही होते हैं, तो या तो इसमें 3 साइड और 2 डायगोनल है, करेक्ट, या तो इसमें 2 साइड, सॉरी 4 साइड या फिर 1 डायगोनल है, मतलब कोई ना कोई होगा, लेकिन इसमें कोई एंगल नहीं है, सबके सब साइड है। तो बहुत आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर से ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर कैसे बनेगा, क्या DEFG नाम है, तो मान लो कि इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं, मान लो DEF और ये G, ठीक है, जिसमें DE का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, EF का वैल्यू, ये EF है तो 6.5 दिया हुआ है, इसके अलावा DG का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.5 दिया हुआ है, इसके अलावा DF का वैल्यू 7.5, तो D से लेके F मतलब ये डायगोनल दिया हुआ है 7.2, ठीक है, और एक और दिया हुआ है EG, मतलब E से लेके G, ठीक है, E से लेके G आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 7. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 साइड और 2 उसके अंदर डायगोनल आपको दिया हुआ है। तो रफ फिगर बनाने से हमको एक अंदाजा और एक आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनेगा। अब हम बनाएंगे हमारा रियल फिगर। चलो, तो सबसे पहले स्केल ले लेते हैं, क्या बनाएंगे, सबसे पहले नीचे वाला लाइन DE कितने का है, 4.5 सेंटीमीटर का। चलो,
4.5 सेंटीमीटर, यहां बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। बना लिया, चलो हटाओ इसको, लिखो यहां पे, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। ई कितने का बना लिया? 4.5 का बना लिया, ठीक है। इसके अलावा ई से लेके एफ 6.5 है, ठीक है, तो ई से लेके एफ जो बनेगा 6.5 बनेगा। तो मान लो कि मेरे को पता नहीं है कि भाई कितना बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, 6.5 कैसे लूंगा, यहां पे इस पर्टिकुलर कंपास से लूंगा और मेजरमेंट लेके एक 6.5 का स्केल की हेल्प से, माफ करना, 6.5 का मेजरमेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो एक 6.5 अंदाजा में ले लेता हूं की हेल्प से, रूरल की हेल्प से, कहीं पे तो बनेगा, मुझे पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन एक 6.5 मतलब ये एक 6.5 मतलब ये पूरा जितना मेरा हाथ है उतना बड़ा समथिंग बनेगा, मतलब यहां पे कहीं पे तो मेरा जो आर्क है वो बनेगा, ठीक है। बता देता हूं इसको, यहां पे कहीं पे बना देता हूं, यहां पे समझ लो कहीं पे बना, ये अंदाजा बन रहा है। देखो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे पास वो बड़ा वाला नहीं है और इस डिजिटल बोर्ड में वो कंपास नहीं आता, तो मैं अपने हाथ से ही बना रहा हूं। तो ये आपको पता चल गया कि ई से लेके एफ का मैंने एक आर्क मारा जो कि था 6.5 का, ठीक है। समझ में आया, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है कि ये जो लाइन बना 6.5 का ई से लेके एफ का, यहां पे ही ये पॉइंट आएगा जो कि एफ पॉइंट है। एफ से लेके डी का जो डिस्टेंस है वो है 7.2, मतलब यहां से लेके अगर मैं कंपास में विद द हेल्प ऑफ स्केल 7.2 डिस्टेंस ले लूंगा और यहां से कहीं पे कट मारूंगा तो लगभग कहीं पे तो आएगा, मान लो इधर पे कहीं पे आएगा, तो यहां से लेके आप क्या करोगे, 7.2 का डिस्टेंस कट मारोगे, सॉरी 7.8 का, सॉरी 7.82 का ना, ये डीएफ कितना है, डीएफ 7.2 है, देखो कंफ्यूज मत होना, डी से लेके एफ 7.2 है, तो आपने डी से लेके एफ, मतलब ये जो पॉइंट आपको मिल गया ये आपका एफ पॉइंट मिल गया, तो आपने ये 7.2 का मार दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको स्केल ले लेना है, आपका नॉर्मल स्केल ले लेना है और आपको ये डी से लेके एफ को ज्वाइन कर लेना है और यहां से एफ से लेके ई ज्वाइन कर लेना है। तो इससे क्या हो गया, एक आपका ट्राइंगल बन गया, डीई एफ ट्राइंगल बन गया, ठीक है। जो भी वैल्यू है लिख दो, ये वैल्यू 6.5 था और ये वाला जो आपने ड्रॉ किया ये 7.2 था, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अगर यहां पे आप देखोगे तो डी से लेके जी 5.5 है, तो अगेन आप डी से लेके एक आर्क कट मारोगे जो कि जी का लाइन रहेगा आर्क वाला, तो डी से लेके जी 5.5 जो है यहां पे रखोगे और कहीं पे इधर पे आसपास कट मारोगे, जिससे आपको अंदाजा रहेगा कि यहीं पे कहीं पे आएगा, ठीक है। आपने कट मारा 5.5, ठीक है, थोड़ा और ऊपर बना लो, यहां पे कहीं पे आएगा, मान लो 5.5 का कट मार लिया। अब आपको पता है कि यहां पे कहीं पे जी पॉइंट बनने वाला है, मतलब इस लाइन पे कहीं पे जी बनने वाला है, लेकिन जी से लेके ई जो है वो 7.8 है, तो अब आपको अपना अगेन कंपास लेना है, ई पे रख के 7.8 का डिस्टेंस कट मारना है। तो मान लो यहां पे कहीं पे 7.8 आपने यहां से लेके ऐसा कट मारा, तो कट मारने की वजह से क्या मिला आपको, एक पॉइंट मिल गया और यही पॉइंट आपको ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये पॉइंट को आपको इस एफ के साथ ज्वाइन करना है और यहां पे इसको यहां से ज्वाइन, ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसका नाम आप रखोगे जी, ये हो गया डी, तो डी ई एफ जी। वैसे इसका वैल्यू भी लिख दो, इसे लेके जी ज्वाइन होगा ना, ई से लेके जी भी तो ज्वाइन होगा, यही तो डायगोनल है हमारा मेन। ये वैल्यू कितना था, 7 पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 7.8 है, यहां 7.2 है, ये 4.5 6.5 और ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। सब में आप सेंटीमीटर जरूर से लिखें, तो मार्क्स कट कर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, सिंपल है। एक और कराता हूं, बाकी होमवर्क दूंगा, चलो इतना ईजी है ना, तो होमवर्क तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें आप देख पा रहे हो कि एबी और सीडी के हिसाब से एबी का वैल्यू दे रखा है, बीसी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। दो साइड है, दो लेंथ दिया हुआ है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, दो साइड और तीन एंगल दिया हुआ है, बहुत ईजी। फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे, रफ फिगर। रफ फिगर क्या बोलता है, एबीसीडी बोलता है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ फिगर बनेगा जिसका नाम होगा ए, पहले ए बी दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4, बीसी होगा 4.8 का, ये सी होगा। उसके बाद एंगल ए दिया है 70, ये एंगल 70 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद एंगल बी दिया, ये एंगल 50 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद एंगल सी दिया है 140 का, ये एंगल 140। बहुत ईजी है, सेम ऐसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल भी किया था, अगर आपको याद होगा। कुछ नहीं करना, स्केल लेना है। अब थोड़ा रफली बना रहा हूं, ठीक है, अब अपने हाथ से ही बनाऊंगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्केल लेना है, सबसे पहले क्या करोगे, 6.4 बना लोगे ए बी, ए से लेके बी आपने स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से बना लिया 6.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट पे रखना, ये डी है, ठीक है। के बाद ए पॉइंट पे 70 डिग्री बनाओगे, प्रोट्रैक्टर लोगे, यहां रखोगे, 70 डिग्री का मार्किंग कर लोगे। मान लो आपने 70 डिग्री बना लिया, कैसे बनाना है अगेन पता चल गया ना, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाना है। प्रोट्रैक्टर रखा, 70 का पॉइंट मार्क किया और वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, बन गया 70 का, ओके, ठीक है। 70 बना लिया आपने। अब आपको पता है
यहाँ पे जो है 50 है, बी पे 50 है, तो बी पे यहाँ पे रखोगे और लगभग 50 का मार्किंग करोगे। तो लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे 50 का बनेगा, देखो 50 का यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो आपने बना लिया 50, ठीक है, बना लिया। अब आपको पता है सी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है, अब देखो ये एक और चीज थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है मैं बताता हूँ। इतना एंगल नहीं बनता, एंगल थोड़ा सा ज्यादा मैंने चिपका के बना दिया, मतलब फिर से एंगल लेके बनाता हूँ। एंगल कितना है हमारा, 70 डिग्री ना, सर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ 70 है, और ये 50 डिग्री आएगा। ये कितना है, ठीक है, बी कितना है, आ गया बी भाई, ये 50 डिग्री है, बी पे रखो और 50 पे रखो। एक सेकेंड ना, बी पे रख के 50 अगर हम बनाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, बराबर है, बराबर है, ये थोड़ा सा और लंबा बनेगा ना 6.4 के हिसाब। यहाँ पे आपका बी पे आपने रख के 50 बनाना है, तो इस प्रकार से आपका कुछ डायग्राम बनेगा। आपको पता है बीसी का वैल्यू कितना है, देखो ये एंगल बन गया, पहले ये एंगल बनाया 70 डिग्री का, फिर ये एंगल आपने बनाया 50 डिग्री का, दोनों एक्यूट है, ऊपर जाके कहीं पे तो मिलेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं हम लोग को, कहीं पे ही मिलने तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, हमको डिस्टेंस से मतलब है। अब आपको पता है बी से लेके सी जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 4.8 सेंटीमीटर है, तो आपको अपना कंपास लेना है और बी पे रख के 4.8 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लेना है। तो ये आ गया आपका 4.8 सेंटीमीटर का सी पॉइंट मार्किंग आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला है यहां पे अब आपको प्रोट्रैक्टर रखना है, और कितना बनाना है, कितना बनाओगे, यहां पे रखना है प्रोट्रैक्टर आपका, ठीक है, और 140 डिग्री प्लॉट करना है, 140 एग्जैक्टली, ये रहा 90, 140 मतलब, और यहां बनेगा, बराबर, यहां बनेगा ऑब्ट्यूज बनेगा ना, बराबर, ये रहा ऑब्ट्यूज। तो मेरा मार्किंग आएगा यहां पे आसपास, इसको दूं और आपको स्केल लेके यहां पे इसको जोड़ दिया। इससे आपको क्या मिल गया, ये तो पॉइंट मिला था लेकिन ये वाला एक पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका डी पॉइंट। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, डी पॉइंट, दिस, तो ए बी सी डी आपका फिगर बन गया, जिसमें ए बी 6.4 है, बी सी 4.8 है, एंगल ए 70 है, एंगल बी 50 है, और एंगल सी ये जो बना है आपका, ये आपका 140 डिग्री। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फिगर को ड्रॉ कर लिया। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसी प्रकार का समथिंग आपका डायग्राम बनेगा, इसमें 90% मैंने अपने हाथ से बनाया है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से नहीं बनाया। तो आप लोग स्केल पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा सा ये और थोड़ा इस तरफ बनेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रफ फिगर बनाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन ओ। तो यहाँ पे अगेन प्रकार से बना लेता हूं मैं, जिसका नाम है एल एम दिया हुआ है, एल एम का वैल्यू और एल ओ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो एल एम ये एन होगा, मान लो ये ओ होगा, तो ये एल एम जो होगा ये भी 6 सेंटीमीटर है, और एल ओ जो होगा ये भी 6 सेंटीमीटर है। फिर यहां पे बोल रहे हैं कि ओ एन और एन एम, तो ओ एन ये रहा जो कि है 4.5, और एन एम ये भी 4.5 है। मतलब इससे एक चीज क्या पता चल रहा है यहां पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इससे क्या पता चल रहा है कि ये OM 7.5 है, यानी O से लेके M तक का पॉइंट जो है ये 7.5 है। तो ये आपको कुछ नहीं करना, अगेन अब फिगर बन गया इस तरीके से, कुछ नहीं करना। नीचे वाला क्या है, एक लाइन खींच दोगे सबसे पहले, देखो एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, कितने का, 6 सेंटीमीटर का, तो ये होगा आपका LM, 6 सेंटीमीटर LM बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये L से लेके O, तो L से लेके O बनेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर है, कंपास में लेके 6 सेंटीमीटर कहीं पे आर्क कट मारोगे, कट मारा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये जो O पॉइंट मिलेगा वो M से 7.5 है, तो यहां पे M से रख के 7.5 कहीं पे कट मारोगे, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। आप कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को आप स्केल की हेल्प से जोड़ दो। सबसे पहले स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ देंगे। मान लो यहां पे जोड़ दिया मैंने, ये जो पॉइंट मिला इसका नाम है O पॉइंट, ठीक है। तो L M O हो गया, अब N बाकी है, तो M से लेके N 4.5 है, M से लेके N 4.5 मान लो यहां पे कहीं बनेगा, और O से लेके N भी 4.5, तो O से लेके N पॉइंट भी जो रहेगा वहां पे कहीं पे कट आएगा, तो ये भी 4.5 है, यहां पे एक पॉइंट मिलेगा। कुछ अगेन नहीं करना, स्केल लेना है, जोड़ देना है, इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन गया। तो ये L M N O, L M का वैल्यू 6,
इसका वैल्यू 4.5, ये इसका वैल्यू भी 4.5, इसका वैल्यू 6 है और ये आपका 7.5 सेंटीमीटर। खत्म, दैट्स इट, यही आपका फिगर है। तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, आप लोग डायग्राम को बस आराम से बना सकते हो। अगर आप डायग्राम उसका रफ फिगर बहुत अच्छे से बना लोगे तो बस आपका कंसेप्ट चाहिए और आराम से कोई भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस फिर इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड होता है। प्रैक्टिस सेट पहला 8.1 यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे और भी हम वीडियोस आगे इस चैप्टर के लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना बच्चे। और अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।